और आपसे अब काम धाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अमर हैं, मरेंगी नहीं, और आपसे चला नहीं जा रहा है, पानी उठा के पिया नहीं जा रहा है, तो बताओ ऐसा अमर होना 100 बार करोड़ों बार मरने से ज्यादा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए मरना सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया औषधि क्या है? मृत्यु, जो हर बूढ़ा चाहता है। हर बूढ़ा मतलब 80 साल तक नहीं, 90 साल। यदि आपके हाथ पांव बढ़िया है तो आप कभी नहीं मरना चाहेंगे। लेकिन जर्जरता जब आती है, जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाता है, तब फिर उसे भी लगने लगता है कि हम मर जाएं। बात सही है। फिर घर वाले प्रार्थना करने लगते, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो हमारी दादी अब चली जाए। मैया कितने साल और जियोगी आप? कितना तमन्ना है? 100? दांत तो गिर ही गए, चावल के भरोसे ही हो, रोटी चबती नहीं होगी, और अभी कितना और जीना है? हाँ, इच्छा है जीने की। इसलिए हम कहते हैं जीने की इच्छा त्याग दो। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमें डर लगता है, किससे? मर ना जाए। अच्छा ये बताओ, मरना तो पड़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। इसलिए मरने से डरने का नहीं, अच्छे कर्म करने का, ताकि मरे तो बिंदास मरे अच्छे। हमें मरने से डर नहीं लगता, क्यों? हमने कोई गलत काम थोड़ी किए हैं कि हम मरने से डरें। जो पाप किया हो, जो चोरी करे, जो बहन बेटियों को गलत तरीके से देखे, वो मरने से डरे। हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना गलत भाव रखते हम, ना मन से वाणी कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हमें मरने से डर क्यों लगेगा? हम तो यहाँ भी आनंद से जी रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो वहां भी आनंद से। हमने कोई गलत थोड़ी किया है कि हमें डर लगे। डरे वो जो गलत किया हो। क्यों भाई? मृत्यु से कौन डरे? वो जो गलत किया हो। हमने थोड़ी किसी की बहन बेटी को गलत तरीके से देखा जो हमें डर लगे। हमने किसी के थोड़ी पैसे चुराए हैं जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी बेईमानी करी है जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी भ्रष्टाचार किया है जो हमें डर लगे। हमने थोड़ी असत्य बोला है जो हमें डर लगे। डरे वो जो गलत करेंगे। इसलिए अपने राम तो यहां भी मस्त खुश, वहां जाएं तो वहां भी खुश। क्यों जी? हमें डर नहीं लगता मरने से। काहे डर लगे भैया? हम तो उनकी इजाजत से यहां जी रहे हैं, और वो जहां उन्होंने भेजा कि जाओ प्रयागराज में अन्न क्षेत्र चलाओ, तो यहां आ गए। जब प्रभु कहेंगे अब आओ वहां चलाना, तो वहां चले जाएंगे। जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। हम थोड़ी चल रहे हैं, वो चला रहे हैं। उन्होंने भेजा हमें वृंदावन, तो वृंदावन में अन्न क्षेत्र की सेवा भगवान ने दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाना। हमें बिहारी जी ने वृंदावन भेजा तो वृंदावन चले गए। भगवान ने प्रयागराज भेजा, प्रयागराज आ गए। जहां आगे भेजेंगे वहां जाएंगे। हाँ या ना? तो हम अपने से थोड़ी जा रहे हैं। भगवान जहां जहां भेज दे रहे हैं, एक दिन यहां वहां यहां यहां भेजते भेजते भगवान ने कहेंगे चलो अब बैकुंठ आ जाओ, वहां भी सेवा करनी है, तुरंत बुला लेंगे बैकुंठ। क्या है? तो इसलिए मरने से वो डरे जो पाप किए हो। यदि आपको मरने से डर लगता है, इसका मतलब आपके भीतर पाप है। पाप है ना साहब, डरा रहे हैं आपको। तेरा क्या होगा रे कालिया, जो किया है भोगना पड़ेगा। बताओ रावण को कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? बोलो हाँ। दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? दशरथ जी ने एक पुत्र को बाण मार दिया, श्रवण कुमार को। निरपराध, कोई अपराध तो था नहीं श्रवण कुमार का। जब मार दिया बाण, तो अंधा अंधी ने श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में बेटा तड़प रही हूं ना, और तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। भगवान के बाप को कर्मदंड भोगना पड़ा, तो भैया रे हम और तुम थोड़ी बचेंगे। कौन बचा है? भगवान के पिता नहीं बचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? मैया इधर चली तू उधर चली, पता नहीं अब किधर चली। बैठो मेरी मां। अच्छा ये बताओ, भीष्म पितामह किसकी सैया पर लेटे? किसकी? बाणों की। काहे लेटे भैया?
क्यों लेटे? कर्म दंड है। क्या है ये? जोर से। हाँ, यही है कर्मों का खेल। भीष्म पितामह जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे भक्त बाणों की सैया पर इसलिए लेटे क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सांप को कांटे में फेंका तो सांप के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए। बबूल का कांटा रहा होगा, बबूल के कांटों का ढेर रहा होगा, कांटे ही कांटे चुभ गए और सांप बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। जब भीष्म पितामह के द्वारा एक सांप को कांटों का ढेर मिला, कांटों की सैया मिली, तो वही पाप पितामह के पीछे पड़ गया। वही कर्म, तुमने कर्म किया ना, कर्म हाथ से उठाया और कांटे के ढेर में फेंक दिया, कर्म तो हुआ ना। वही कर्म अब तुम्हारा पाप बनकर तुम्हारे संग है। मौका मिला, भीष्म पितामह ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरते देख लिए, उस पाप को मौका मिल गया और इस शरीर में पाप आ गया। और भीष्म पितामह जैसों को भी बाणों की सैया पर लेट करके, कांटों की सैया पर सांप को सुलाया था तो बाणों की सैया पर लेट करके पाप का दंड भोगना पड़ा, कर्म दंड भोगना पड़ा। जब भीष्म पितामह जैसे लोग ना बचे तो मैया बचोगी जो दिन भर झूठ बोलती हो, बहू की चुगली करती हो, दिन भर बहू की चुगली, दिन भर सास की चुगली। बहुएं समय काहे गवाती हो? चिंतन कर लो भगवान का। हर समय भगवान धाम में बैठे हो ना, तो हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिल्कुल यहां वहां की बातें ना करना, यहां धाम में आकर हर समय बस भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कोई कितना भी रुपया कमाए, कितना भी पैसा कमाए, काम कौन आएगा? भगवान का। अंत में लोग क्या बोलते हैं? राम नाम। हाँ, पैसा सत्य है नहीं बोलता कोई, प्रॉपर्टी सत्य है नहीं बोलता कोई। तुमने जीवन में राम नाम जपा नहीं तो लोग बोलते हैं राम नाम। इसलिए कहता हूं राम ही सत्य है, इसलिए राम नाम जीते जी जप लो, खूब नाम जपो। सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अच्छे कर्म कर लो। तो ये दास अनिरुद्ध को मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता मरने से, हम तो भगवान के गुलाम हैं। उन्होंने कहा जाओ प्रयागराज आ गए, कहेंगे जाओ वहां चले जाएंगे। आप भी भगवान के आश्रित रहो और 3 चीजों से बचो। बोलो मनसा, बोलो मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन से, मनसा मतलब मन से किसी के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि आप कई बार करते नहीं है गलत, पर सोच लेते हैं यार उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। किया नहीं लेकिन सोचा तो वो भी तो पाप है ना। आपने सोचा क्यों? जैसे मैया एक बात बताना, जैसे आपका ब्याह हो गया और कोई दूसरा पुरुष नजर आया बड़ा सुंदर, आपको लगा काश ये आदमी हमारा पति होता, इससे काहे जल्दी कर लिया ब्याह, थोड़ा रुक जाते तो ये वाला मिल जाता। अच्छा बताओ यदि ऐसा विचार आ जाए आपके अंदर कि ये वाला क्यों, ये वाला क्यों नहीं, तो ये आपने किया कुछ नहीं, उस आदमी को छुआ नहीं ना, उस आदमी के पास आप गई, लेकिन सोच लिया कि ये पति नहीं, काश ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। आपने पराये मर्द के बारे में केवल सोचा, तो बताओ सोचा ना तो ये पाप किया कि पुण्य किया? वो पुरुष लोग सोचें कि यार थोड़ा और रुक जाता तो ये वाली दुल्हन मिल जाती, ये लड़की मिल जाती। आपने किया कुछ नहीं लेकिन पराई स्त्री के बारे में सोचा, तो बताओ ये पाप किया कि पुण्य किया? हाँ, आपने किया नहीं, केवल अच्छा आपने सोचा कि पड़ोसी के घर में ये हो जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, किया कुछ नहीं, हुआ नहीं, लेकिन सोच लिया। किसी के लिए आपने गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, किया नहीं पर सोचा, तो सोचने से पुण्य मिला कि पाप मिला? इसी को कहते हैं मानसिक पाप। कौन सा पाप? मनसा। कौन सा? कौन सा? हाँ, किसी के बारे में मन से भी गलत ना सोचो, बचो। यदि सोचा भी है तो वो भी पाप है, इसे कहते हैं मनसा। कौन सा? मनसा पाप। अच्छा मनसा पुण्य भी होता है,
मनसा पुण्य कैसा होता है? जैसे आपने मन से सोचा कि मैं प्रयागराज जाऊं, मैं प्रयागराज जी जाकर के वहां स्नान करूं। आप सोच रहे हैं कि काश मैं भी जाता प्रयागराज, गंगा नहाता, संगम नहाती, दर्शन करती, कथा सुनता। आप आ ना सके पर सोचा तो सुनो, भले आप नहीं आ सके पर सोच लिया तो आपको पुण्य पूरा प्राप्त होगा। यह है मनसा। मनसा पाप भी होता है और मनसा पुण्य भी होता है। बात सही है कि गलत है? जैसे आपने मन से सोचा कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी अपनी तरफ से प्रयागराज जी में जो गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र लगा है, हम भी अपनी ओर से थोड़ा अन्नदान करते। आपने किया नहीं, केवल सोचा। तो सोचा ना तो आपको अन्नदान करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि सोचा ना, इसी को कहते हैं मनसा। आप यमुना नहाए नहीं पर काश में वृंदावन जाती, काश में वृंदावन में यमुना जी बिहारी जी को दर्शन करता, काश में गंगा नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन श्रीमन हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सतगुरु सतगुरु जय हो। सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बात कर रहे थे मनसा वाचा कर्मणा। आज देखिए बात मन से संतों को जब स्मरण किया जाए तो हमारे परम पूज्य श्री सतुआ वाले बाबा जी, जिनका नाम पूरी दुनिया में है और सतुआ बाबा के नाम से सारा जगत जानता है, और सबसे बड़ी इस पूरे कुंभ क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था पूज्य महाराज जी की, सतुआ वाले बाबा जी की सबसे बड़ी व्यवस्था है। परम पूज्य महाराज जी श्री संतोष दास जी, उनके कृपा पात्र पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र पूज्य महाराज जी उस गद्दी पर बैठे हैं और दास अनिरुद्ध पर इनकी बड़ी करुणा और कृपा है। आज हमारे बीच में भैया श्री संतोष दास जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सतुआ बाबा के नाम से आप सब जानते हैं, उनका नाम सतुआ बाबा क्यों पड़ा? पूज्य महाराज जी ने हमें बताया कि ये चना पहले क्या है ना, ये काशी में सब दीन दुखियों को सबको चना और हलवा चना दिया करते थे, प्रसाद अन्न क्षेत्र चलाते थे ना, प्रसाद बांटा करते थे। तो बताए कि भगवान शंकर ही किसी साधु के रूप में आए और उन्होंने कहा कि बाबा ये तेरे चने बड़े कड़े हैं, शरीर बूढ़ा है, ने पीस के दे दे। तो बाबा ने चने को क्या कर दिया? पीस दिया, तो बन गया सतुआ बन गया। तो सतुआ वाले बाबा के नाम से सारा संसार जान गया और वहां सबको पेट भर भोजन। ये पूज्य महाराज जी सामान्य रूप में जो आपको दर्शन हो रहे हैं, ये अद्भुत संत हैं और इन्होंने लाखों लोगों के लिए इस कुंभ क्षेत्र में ठहरने की, खाने पीने की खूब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी। देखो संत लोग ही ना पूरा, आप जब साधु आपके द्वार पर जाता है ना तो आप संतों को खूब चकाचक खवाते हो, और प्रयागराज में कुंभ में जब आप गृहस्थ लोग आते हो ना तो संत लोग खूब उड़ेल देते हैं। सारे संतों के यहाँ बढ़िया भोजन प्रसादी चल रही, आप खाते खाते थक जाओगे पर संत जन खवाते खवाते। ऐसे परम करुणामय हमारे भैया श्री संतोष दास जी महाराज आज आए हैं। दास आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ, आपके चरणों की रज माछी पर लगाता हुआ अपने आप को कृतार्थ कर रहा है पूज्य महाराज जी की चरण रज से।
साथ में और भी संत जन यहाँ पधारे हैं। सभी संत जनों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। पूरे प्रयाग की सबसे विलक्षणता यही है, विलक्षण बात यही है कि यहाँ सब जगह देखिए करोड़ों लोग आ रहे हैं, पर करोड़ों लोग सब खूब भरपेट चकाचक खा रहे हैं, बड़ी आनंद ले रहे हैं। ये सभी संतों का अनुग्रह है, संतों की करुणा है। तो हम बात कर रहे थे मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 प्रकार के पाप होते हैं। मनसा, आपने किसी का मन से बुरा सोचा, ये मनसा पाप है। आपने मन से सोचा कि मैं वृंदावन जाऊं, प्रयाग जाऊं, काशी जाऊं, तो ये मनसा पुण्य है। मन से पाप भी होता है और मन से मैया बोलो मेरी माँ, मन से क्या होता है? पाप। और तो मनसा। दूसरा है वाचा। दूसरा क्या है? वाचा मतलब वाणी। जैसे आपने किसी को गलत कह दिया, जैसे आपने कुछ हमें कह दिया या हमने आपको कुछ कह दिया, हमें पता नहीं है कि हमने आपको क्या कहा, लेकिन आपने उस बात का बुरा मान लिया। क्या मान लिया? जैसे हमने आपको कुछ कहा, हमने गलत भाव से नहीं कहा था कुछ आपको, लेकिन आपको वो बात हमारी बुरी लग गई, तो ये वाचा पाप हो गया ना, कि हमारे द्वारा आपका दिल दुख गया। ये वाणी से पाप है। इसलिए वाणी से भी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, जो है घायल कर दे। ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए वाणी से। कभी वाणी का अपराध नहीं होना चाहिए। किसी संत को, किसी साधु को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जानते नहीं हो संतों के बारे में, और संतों की बैठ बैठ के बुराई करते रहते, अरे वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं। आपने थोड़ी जान रहे हो कि वो संत कैसे हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े कुंभ में करोड़ों लोगों की अन्न सेवा चल रही है, निवास की सेवा चल रही है। अब बताइए, संत लोग नाम भी जप रहे हैं और आप सबकी सेवा भी कर रहे हैं। संत लोगों के द्वारा गौ सेवाएं चल रही हैं। अब बताओ, ये संत पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? हाँ। और संत देखो, कोई भी कितना भी, आप जिसे पाखंडी कहते, कुछ लोग कह रहे संत तो पाखंडी, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। आप यदि किसी को पाखंडी भी कह रहे हैं तो वो पाखंडी आप कह रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो पाखंडी है? वो नाम जप कर रहा है, भगवान के भरोसे है। कई बार आप सुना सुनी बातों में विश्वास कर लेते हैं।